आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक नई कंपनी कैसे क्रिएट करी जा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन की से F3 दबाना है। F3 दबाने में आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आएगी। उसमें आपको सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म खुल के आएगा। उसमें सबसे पहला है कंपनी डाटा पाथ। तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे जाके सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने चीजें खुल के आती हैं कि आप अपनी कंपनी को कहाँ पे जाके सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, जो जो ऑप्शन आ रहा है उसमें जाके हम सेव कर सकते हैं। पर हम सी ड्राइव पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सी ड्राइव क्या होती है, प्रोग्राम फाइल होती है, विंडो फाइल होती है। अगर कल के दिन हमारी विंडोज में कुछ भी करप्शन होता है तो सारा डाटा हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए हम डी ड्राइव को लेते हैं। हमने डी ड्राइव पे कनेक्ट करा और उसके बाद उसके अंदर अगर आप कोई फोल्डर के अंदर जाके चीजों को सेव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं करना चाह सकते हैं तो हम सिंपल ही डी ड्राइव लेना चाहते हैं। ठीक, ये फाइल डी ड्राइव पे कहाँ पे आएगी इसके बाद में लास्ट में दिखाऊंगा जब कंपनी पूरी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि कंपनी नेम। ये नेम जो है वो आपको आपकी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाई देता है। इसका कंपनी के कोई भी बिलिंग या अदर चीजों से मतलब नहीं होता। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे ए भी रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो मैंने ये रखा है। उसके बाद मेलिंग नेम, अगर आपने कंपनी के नेम पर ही सही नाम डाला है तो यहाँ पे आप वो नेम रख सकते हैं, नहीं तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो रख सकते हैं। उसके बाद आप एड्रेस डालेंगे। जब आप अपना एड्रेस पूरा फिल कर लेंगे तो आप एंटर मारकर स्टेट के आगे आएंगे। यहाँ पे आपको माउस से स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके सिंपल आपको क्या करना है, अपने स्टेट के शुरुआत के 2-3 वर्ड लिखने हैं और वो खुद ब खुद दिखेगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई लैंडलाइन या टेलीफोन नंबर है वो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अपना। अभी मैं आपको एक डेमो कंपनी बना के दिखा रहा हूँ तो इसमें मैंने सिंपली डेमो नंबर डाला है। उसके बाद फैक्स होगी नहीं आपके पास, ईमेल है तो ईमेल डाल दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद कोई वेबसाइट है आप आपकी वो डाल दीजिए। ठीक है, फिर ये आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जनरली आपने देखे होंगे जो इंडियन है वहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो ठीक है। बुक बिगनिंग होती है जब से हम अपना टैली में काम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम दोनों डेट को क्या करते हैं, सेम ही रखते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती अगर आप अलग अलग डेट सेम रखेंगे तो। उसके बाद हम एंटर मार के यहाँ पे आएंगे बेसिक करेंसी सिंबल पे। टैली क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है, तो जहाँ जिस कंट्री का यूज हो रहा है उसमें उसकी करेंसी और सिंबल डाला जाता है। हमारा इंडिया में यूज हो रहा है तो करेंसी सिंबल क्या है, रुपीज है, और फॉर्मल नेम क्या है, INR है। ठीक है, इसको एंटर मारने के बाद ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे आपको फीचर्स दिखते हैं, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली दिख रहा है, इनेबल द फीचर्स योर बिजनेस नीडेड। अभी हम कोई भी फीचर ऑन नहीं करने वाले हैं, जो ऑन है जैसे हैं वैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फीचर कौन कौन से हैं, जैसे देखो आपको मेन अकाउंट दिख रहा है, इनेबल बिल वाइज एंट्री बाद में सिखाई जाएगी तो वहां पे आपको यस करके दिखाया जाएगा कि क्या यूज है। तो अभी हम सिंपल एंटर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये GST पोर्टल के बारे में दिखाया जा रहा है, अभी आपको इनसे कोई मतलब नहीं है तो आप सिंपल एंटर करेंगे। ठीक है, ये एंटर कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा आपकी कंपनी का नाम, ये यहाँ पे शो हो रहा है, बिल पे ऐसा शो नहीं होता है। फिर यहाँ पे नो वाउचर एंटर दिख रहा है, तो ये हमारी एक सेल की एंट्री है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कंपनी नेम और मेलिंग नेम दो अलग अलग चीज है। कंपनी नेम में हम कुछ भी रख सकते हैं, वो हमें हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर दिखेगा जो आपको दिखाई दे रहा है। और
मेलिंग नेम में वो नेम आता है जब हम कोई बिल एंट्री चढ़ाते हैं या सेल का बिल काटते हैं। तो ये मेरी एक सेल की एंट्री है, मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि आपको नेम कैसे आ रहा होगा। तो उसके लिए मैंने कंट्रोल पी करा, प्रीव्यू में गया, ऑल जेड करा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पंकज प्राइवेट लिमिटेड हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड ये आ रहा है और ये मेरी ईमेल आ रही है। इसके नीचे अगर मैंने वेबसाइट डाली होती तो वो आती, और ये मोहित जिनको ये सामान जा रहा है वो चीज़ है। यहाँ पे आपको ए नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बैक जाऊं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ए से, ये कंपनी नेम पे दिखाई दे रहा होगा। नो वाउचर अभी एंट्री, क्योंकि बिल एंट्री नहीं करी है, सिंपल आपको डेमो के लिए दिखाया गया था। तो यहाँ पे वो नेम नहीं दिखाई दे रहा है, पर जब हम बिल एंट्री चढ़ाएंगे और किसी को बिल देंगे तो वहाँ पे वो नाम आपको दिखाई देगा। तो कंपनी नेम और मेलिंग नेम में ये फर्क होता है। धन्यवाद।